हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस बाय आशुप्रीत कौर। आज हम करेंगे कोल्ड वॉर एरा का लास्ट पार्ट 3। अगर किसी ने भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा, पहले वो वाले पार्ट देखें, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखें तो आपको चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर फर्स्ट का, बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। चैप्टर का नाम क्या है? कोल्ड वॉर एरा। इसके अंदर आज हमने स्टार्ट करना है डिफरेंस से। किससे करना है स्टार्ट? डिफरेंस से। इसके अंदर हमने ये देखना है बीज नॉन अलाइन मूवमेंट और आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटीज़। ये क्या तीनों क्या सेम है, ये डिफरेंट है? देखो, कई लोग कहते हैं भी नॉन अलाइन मूवमेंट और आइसोलेशनिज्म एक है और न्यूट्रलिटी और नॉन अलाइन मूवमेंट एक है, बट ये दोनों भी डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट है। ये तीनों सेम नहीं है। देखो, आप समझ लो, जो आइसोलेशनिज्म है ये है कुंभकर्ण। क्या है ये? कुंभकर्ण। और जो न्यूट्रलिटी है ये है कुश्ती देखने वाला, मीन्स फाइट देखने वाला। ये ध्यान रखना, अगर आपको जब कभी भी लगे ना आइसोलेशन मतलब कुंभकर्ण मतलब जो हर टाइम सोते ही रहते हैं, ठीक है। और जो फाइट देखने वाला मीन्स सिर्फ फाइट देखने वाला, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाला। अब हम इसे लाइन वाइज पढ़ते हैं, थ्योरी वाइज, तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो, आइसोलेशनिज्म मतलब कुंभकर्ण मीन्स जो हर टाइम सोते ही रहते हैं, किसी को कोई किसी से भी कोई मतलब नहीं। आइसोलेशनिज्म आपने सुना होगा, आइसोलेशनिज्म आइसोलेट कर लिया, हमने आइसोलेट कर लिया अपने आप को, अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया। देखो, इट मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। कोई भी वर्ल्ड अफेयर्स हो रहे हैं, कहीं पर भी वर्ल्ड अफेयर हो रहे हैं, ये उसे अलूफ कर लेता है। मतलब ये उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये डिफरेंट ही है, सबसे अलग रहता है। मतलब कोई इसको लेन देन नहीं है भी क्या वर्ल्ड के अंदर अफेयर्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इट सम अप द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ यूएसए फ्रॉम अमेरिका वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, जैसे कि 1978 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो यूएसए था ये भी आइसोलेशनिज्म था, मतलब आइसोलेट ही था, कुंभकर्ण ही था। ये भी पता नहीं कहाँ था ये यूएसए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से तक, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, इट सम अप द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ यूएस फ्रॉम अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1987 अप टू बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, देन इन कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन में देखा जाए, द नॉन अलाइन मूवमेंट इंक्लूडेड इंडिया, जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर इंडिया है, उसने प्ले एक्टिव रोल बिटवीन टू रिवाइवल्स अलायंस इन शेक ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। मीन्स अगर हम देखा जाए तो इंडिया है, उसने एक्टिव रोल प्ले किया था इन दोनों अलायंसेस के बीच में, और क्या क्या लेके आनी थी? पीस लेके आनी थी और स्टेबिलिटी, इन दोनों अलायंसेस के बीच में एक्टिव रोल प्ले किया था इंडिया ने। अब हमें जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है ये भी डिफरेंट है और आइसोलेशनिज्म भी डिफरेंट है। और न्यूट्रलिटी, ये आपका 2 या 3 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और न्यूट्रलिटी मतलब फाइट देखने वाला, मतलब फाइट देखने वाला सिर्फ फाइट देख रहा है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। इट रेफर्स प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, मतलब अगर कोई भी लड़ाई वगैरह हो रही है, जैसे ये एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं लेना उस चीज़ से। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड वॉर को एंड भी नहीं करना, वॉर को खुद कुछ भी नहीं, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं करके, है ना। बट अगर देखा जाए, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, जिससे कि इंक्लूडेड इंडिया, उसने एक्टिव रोल प्ले किया था वॉर के अंदर वेरियस अलग अलग रीजन से, जो नाम्स की स्टेट से प्रिवेंट वॉर, मतलब जो वॉर वगैरह थी उसको ठीक करने के लिए, उसको मतलब बंद करने के लिए, वॉर्स वगैरह ना हो, उसके अंदर उसने एक्टिव रोल प्ले किया था, आइसोलेशनिज्म में भी न्यूट्रलिटी में भी। अब आपको कभी भी ये नहीं होना चाहिए भी जो आइसोलेशनिज्म है, नॉन अलाइन मूवमेंट और न्यूट्रलिटी, ये तीनों सेम है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला जो आता है 6 मार्क में। कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स। 6 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आता है। देखो, इसके अंदर 2 फुल फॉर्म्स हैं, दोनों की दोनों फुल फॉर्म हमें अच्छी तरह करनी है। फर्स्ट फुल फॉर्म कौन सी है? NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कौन NIEO की न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके अंदर
मेजोरिटी ऑफ नाम मेंबर्स, इसके अंदर ज़्यादातर नाम्स के मेंबर्स थे जिनको कहा गया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। क्या कहा गया था उनको? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जैसे कि इंडिया, यूगोस्लाविया, गाना, ऐसे वाले सारे थे, और यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारे थे, इजिप्ट। और इन्होंने बोला ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, इस जो इकोनॉमिक ऑर्डर था इसने इनको दो चीज़ों से बनाया गया था ताकि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो सके और पॉवर्टी ख़त्म हो सके उनके अंदर, इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। और इसी के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट वगैरह चलाई थी, रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये था, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1972 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके जो क्या करना था इसने जो UNCTAD, एक ये फुल फॉर्म है, एक ये फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म के फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने ही रिपोर्ट बनी थी इसकी 1972 के अंदर। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर 4 रिफॉर्म्स थे। देखो कौन कौन से रिफॉर्म्स थे वो, इस के अंदर 4 रिफॉर्म्स थे। और 4 रिफॉर्म्स के इनके अंदर क्या क्या किया था? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या क्या किया था? गिव द LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री। जितनी भी डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते थे उनका इन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए था। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कंट्रोल मिलना चाहिए था नेचुरल रिसोर्स का जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। और इसके अंदर है ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDCs could sell their product and therefore make trade more beneficial फॉर द पोरर कंट्री। मीन्स जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी वो सेल करते थे अपने प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट वो अपनी सिर्फ कंट्रीज़ के अंदर करते थे, बट इन्होंने कहा था भी जो वेस्टर्न मार्केट है उसके अंदर भी अपने प्रोडक्ट सेल करे ताकि इनका बेनिफिट ज़्यादा हो। मेक ट्रेड मोर बेनिफिट्स फॉर पोरर कंट्री, जो ये पोरर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है इनका रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। मतलब जो टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो कम होनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी की कम होनी चाहिए, मतलब पैसे वगैरह जैसे कि मनी वगैरह कम होनी चाहिए। किसके लिए? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, पोरर कंट्रीज़ के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। देन फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ग्रेटर रोल मिलना चाहिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। प्रोवाइड ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इसके अंदर एक जो लास्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ भी जो इंडिया है उसने कैसे रिस्पॉन्स किया था ये कोल्ड वॉर का। मीन्स ना वो USA की साइड थी ना वो USSR की साइड थी, दोनों में से किसी की साइड नहीं थी, वो अलग थी बिल्कुल। और उन्होंने बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी कहा था भी तुम इन दोनों को ज्वाइन मत करो, इन दोनों पावर्स को ज्वाइन मत करो, तुम सेपरेट अपनी कंट्री बनाओ ताकि तुम इनके गुलाम न बन सको, ठीक है। और उनको बेनिफिट वगैरह, बेनिफिट्स क्या क्या हुए थे? बेनिफिट ये हुए थे अगर USA उनकी हेल्प ना करे, जो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो USSR के पास चल जाती थी। अगर USSR ने हेल्प करे, अगर USSR के साथ उनकी बनती नहीं थी वो USA के पास चल जाती। मीन्स वो बीच के थे, ना USA के थे ना USSR के थे। कौन कौन थे? जैसे कि इंडिया, यूगोस्लाविया, ये जितने भी नाम के मेंबर्स हैं, ओके। एंड लास्ट उन्होंने बताया हुआ क्रिटिसिज्म। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था भी जो इंडिया है उसने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी USSR के अंदर 1971 के अंदर 20 सालों के लिए। अब क्रिटिक्स ने कहा था भी अगर आपने 20 सालों के लिए ट्रीटी साइन किया है वो भी USA के साथ, फिर आपने USA वगैरह USA है उसके साथ तो पार्शियलिटी की है। मीन्स उन्होंने ये बोला है भी फ्रेंडशिप ट्रीटी अगर आप बोल रहे हो भी किसी और के साथ मत जाओ, ना दोनों पावर्स के साथ मत जाओ, फिर भी आपने उनके साथ USSR के साथ ट्रीटी साइन करी है। क्रिटिक्स ने ये कहा था। और ये याद रखना है 1 मार्क में आती है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे भी USSR के साथ कितने ईयर्स के लिए ट्रीटी साइन की थी और फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी और कब की थी? 1971 के अंदर। आई होप गाइस आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये मैंने पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ भी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर हम इसी चैप्टर के कोल्ड वॉर एरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस करेंगे उनके, ताकि हमें पूरा चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। देन हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका सेकंड चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ओके। अगर आपको मेरी वीडियोस तीनों की तीनों वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को
तीनों की तीनों वीडियोस का लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियोस वगैरह देखें। ठीक है, थैंक यू।